अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 5 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चंस तक आपको मैंने तमाम चीज़ें सॉल्व करवा दिया था। और अब क्या 11 से हम ऑनवर्ड जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से सवालात हैं। ये न्यू मैथमेटिक्स बुक जो फर्स्ट ईयर की है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो आ जाए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या करना है इस सवाल में। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन दैट ए इज द पॉइंट, मतलब ए क्या है, पॉइंट है किसका 1,3, मतलब ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,3 दिया हुआ है, जबकि ए बी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है 4, 1 और यहाँ के लिखा है 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ बी सी एंड डी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो सबसे पहले तो इसने बात की है पैरेललोग्राम की बात की है। तो आपने क्या करना होगा, आपने एक पैरेललोग्राम की डायग्राम बना लेनी होगी, एक स्ट्रक्चर बना लेना होगा कि आखिर वो दिखता किस तरह से। तो हमें इस तरह का पता है, कुछ इस तरह का वो दिखता है, तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया। फिर क्या कर लिखा हुआ है कि मेरे पास अल्फ़ाबेट कौन से दिए हुए, इसको दिन गया ए बी सी और डी। तो मैंने लिख दिया ए बी सी डी, जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1,3 और बाकी तमाम की वैल्यूज़ मुझे अभी फाइंड आउट नहीं हुई। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि मुझे बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये सवाल आसान से, इसको हम लोग सवाल सही से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सअप गर्ल्स बॉयज़ प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है जो मेरे पास व्हाट्सअप नंबर शो हुआ होगा, आपने उसमें मुझे मैसेज करना है अपना नाम और क्लास। जैसे ही आप मुझे अपना नाम और क्लास मैसेज करोगे तो क्या होगा, आपके पास लिंक शो हो जाएगी, आप उसके मदद से पब्लिक ग्रुप में ऐड हो सकते हो, फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप में या फिर 9 मैट्रिक जिसमें भी आना है आपने। और साथ साथ एक प्राइवेट ग्रुप है जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग है, ठीक है। वो आपको किस तरह से मिल सकता है, उसके लिए भी आपने मुझे मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद मुझे लिखना है कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके कौन से ग्रुप में ऐड होने के लिए, प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के लिए। प्राइवेट ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा MCQs इंपॉर्टेंट, आपको मिलेगा चैप्टर वाइज तमाम सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ साथ आपको मिल जाएगा उसके अंदर टारगेट पेपर, बोर्ड के पेपर से 2 महीने पहले, ठीक है। तो टारगेट पेपर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा इस ग्रुप के अंदर। तो उसकी बस थोड़ी सी चार्जेस है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसीजर है प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने का। और साथ साथ लाइव क्लासेस भी मेरी रेगुलर बेसिस में चल रही होती है, तो आप भी उससे पूछ सकते हैं किस तरह से लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। खैर, हमारे पास ये क्या था, ए बी डी और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन सवाल के अंदर गिवन क्या है। तो सबसे पहले आपने गिवन लिखना है सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। गिवन लिखना है, गिवन में क्या चीज़ें दी हुई है मुझे, गिवन में दी हुई ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1,3। तो मैंने क्या कर दिया, ए की जगह लिख दिया 1,3, कितना आसानी से। उसके बाद मुझे दिया हुआ ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए बी की वैल्यू मुझे दी हुई है, क्या दी हुई है, पहली वाली वैल्यू पहले के बराबर, आखिर दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के बराबर। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है 4/1 दिया हुआ है। अगर वेक्टर्स में इस तरह से लिखा हुआ होता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि 4,1। तो मुझे ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 4,1, जबकि मुझे ए डी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए डी की वैल्यू दी हुई है मुझे क्या दी हुई है यहाँ पे 2 और 3। तो मतलब इसका क्या है 2,3। तो ये वैल्यूज़ मुझे गिवन की हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्यों ना मैं ये फॉर्मूला आजमाऊँ कि ए बी जो है मुझे जो गिवन है वो किसके बराबर हो जाता है, बी माइनस ए के। किसके बराबर होता है, बी माइनस ए के। अगर मुझे ए बी निकालना होगा तो आखिरी वाला जो होगा उसे पहले लिखेंगे और पहला वाला क्या कर देंगे, उसी से उसको माइनस कर देंगे। याद रखना हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास इस तरह का टर्म लिखा हुआ हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जो आखिरी वाली टर्म होती है ना उसको माइनस करवा देते हैं पहले वाले आपको साइड से, ठीक है। तो देखो इसको क्या निकलेगा, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू मेरे पास 4,3 है। तो क्या लिख दूंगा 4,1 लिख दूंगा, ठीक है। 4,1 लिख दिया। उसके बाद मेरे पास बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, जबकि मुझे ए की वैल्यू मालूम है। ए की वैल्यू क्या मुझे दी हुई है 1,3। तो क्या लिख दूंगा 1,3। याद रखना माइनस का निशान इससे लगा है ए। अब सबसे पहले आपको सपोज करना होगा कि मेरे पास जो बी की वैल्यू क्या है एक्स और x1, बल्कि एक्स और वाई ले लो, ठीक है, एक्स और वाई है। उसी तरह से डी की वैल्यू क्या है x1, ये सी की वैल्यू x1 y1 कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। और डी की वैल्यू x3 और y3, ताकि पता चल जाएगा हमने डोनेट किससे किया है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x, y हो जाएगा y की जगह, क्योंकि हमें मालूम है, अज्यूम कर दिया है। यहाँ लिख देना कि लेट
बी किसके बराबर है x कॉमा वाई, सी किसके बराबर है x1 कॉमा y1, क्योंकि हर चीज़ शो करना लाजमी होता है, और डी किसके बराबर है x2, ठीक है, ये x2 कर लेना, ठीक है, x2 और y2, तो क्या लिख दूंगा x2 और y2, ठीक है। तो ये टर्म मैंने लेट कर लिए, इसको भी मेंशन कर देना सवाल के ऊपर सबसे पहले, एंड देन इसके बाद से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास 4,1 लिखा मैंने, वैसे ही x को माइनस करवा दो 1 से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, कॉमा कंडीशन y को माइनस करवा दो 3 से, तो y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये वाली टर्म इससे पहले वाली टर्म से माइनस होगी, ये वाली टर्म दूसरे टर्म से माइनस होगी, और बीच में कौन सा निशान आएगा, कॉमा का आएगा, ठीक है। आ जाओ, अब ये वाली टर्म किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये वाली टर्म किसके बराबर होगा, इसके बराबर, बाय द कंडीशन ऑफ इक्वेलिटी, हमें मालूम होता है ना, तो हम 4 कर सकते हैं, बराबर ले सकते हैं x माइनस 1 के। उसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 1 को बराबर ले सकता हूँ किसके, y माइनस 3 के। पहला वाला टर्म पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले के बराबर, फॉर द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। मुझे x की वैल्यू चाहिए -1, इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 4 + 1, और ये x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में यहाँ आ जाएगा, तो 1 + 3 इज इक्वल टू y। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। उसी तरह से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 4 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, x y की जगह x की वैल्यू क्या आई है 5 और y की वैल्यू 4, तो 5,4 लिख दिया। कितना आसानी से मेरी एक वैल्यू निकल गई। अब देखो मेरे पास सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, मुझे AD भी दिया हुआ है, क्यों ना मैं AD से एक और वैल्यू निकाल लूँ। AB से मेरे पास एक वैल्यू निकल गई, किसकी, B की वैल्यू निकल गई, जो मैंने पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास अब AD लिखा होता, तो AD से भी कोई ना कोई तो वैल्यू निकलेगी ना, तो देख लेते हैं। मैंने लिखा AD लिखा, सवाल के अंदर मौजूद था, जो कि किसके बराबर होगा, पहला वाला टर्म जो होगा D को माइनस करवा दो किससे, A से, किससे करवा दो, A से करवाएंगे, D को किससे माइनस करवाएंगे, A से, आखिरी में टर्म को पहला लिखेंगे और उसको माइनस करवा देंगे। तो चलो आज जो लिख के देख लेते हैं। AD की वैल्यू हमें गिवन है सवाल के अंदर, क्या है AD की वैल्यू 2,3, तो क्या लिख दूंगा, 2,3 लिख दूंगा। उसी तरह से D की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2, y2, बीच में कौन सा निशान है, माइनस, और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू मेरे पास है 1,3, तो क्या लिख दूंगा 1,3। देखो कितना आराम से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। तो 2,3 वैसे ही रहेगा, ये x2 माइनस हो जाएगा किससे, 1 से, कॉमा y2 जो है माइनस हो जाएगा किससे, 3 से हो जाएगा। अब क्या करूंगा, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर, तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा मेरे पास x2 - 1, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 जो है वो बराबर हो जाएगा y2 - 3, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 + 1 = x2, और ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 बराबर है y2 के। तो मेरे पास किसकी वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, और y2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। तो कितना आसानी से हमने कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल दी, x2 और y2। x2 और y2 किसके बराबर था, d के बराबर था, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे, 3 और 6। तो हमने एक और वैल्यू निकाल दी। अब जब हमारे पास 2 वैल्यूज निकल जाती हैं ना, तो 3 वैल्यूज आ गई ना, 1 2 3। अब चौथा वाला निकालने का तरीका बहुत आसान, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले AB की वैल्यू निकालोगे, मतलब क्या, ये जो AB होगा पैरेलल है ना दोनों, तो AB की वैल्यू किसके बराबर होगा मेरे पास DC के बराबर होगा, क्योंकि ये AB जो भी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, DC की। मुझे AB की वैल्यू मालूम है, AB की वैल्यू क्या है मेरे पास, AB की वैल्यू मेरे पास 4,1 है, लेकिन मुझे DC की वैल्यू नहीं मालूम, यहाँ कहीं पर भी DC नहीं फाइंड आउट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, DC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि असल में नज़र तो आ रहा है ना आपको, तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, और क्या करता हूँ, इसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाए, तो मुझे DC की वैल्यू निकालनी है। तो DC की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, DC की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूँगा DC, ठीक है, C वाली टर्म को पहले लिखूँगा, माइनस से करवा दूंगा, D से करवा दूंगा। तो मेरे पास देखो DC की वैल्यू निकल जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। DC की वैल्यू हमें नहीं मालूम, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू मेरे पास है x1 - y1, सॉरी x1, y1, x1, y1, ठीक है, और माइनस किससे हो जाएगा, ये D से हो जाएगा, तो माइनस करवाऊंगा D से, और D की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और 6, तो 3 और 6 लिख दूंगा, ठीक है, 3 और 6 लिख दूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास आगे चलूंगा और देखते हैं किस तरह से ये होगा। मेरे पास DC वैसे ही लिखा जाएगा, x1 माइनस होगा किससे, 3 से, तो x1 - 3
कॉमा y1 माइनस किससे होगा 6 से, तो y1 कॉमा 3। तो मेरे पास DC की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। AB की वैल्यू मुझे मालूम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस हिस्से को रब करता हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर हाथ से ही कर देता हूँ, इतना ज़्यादा रब नहीं करना है मुझे। क्या लिखा हुआ है, मुझे AB को बराबर लाना है किससे, DC के बराबर लाना है। तो क्या कर दूंगा, AB की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हुई हुई है 1, AB की वैल्यू मेरे पास 1 था, तो मैं क्या लिख दूंगा 4,1 लिख दूंगा। जबकि DC की वैल्यू अभी मैंने निकाला क्या आई है मेरे पास x1 माइनस 3 y1 माइनस 6, ठीक है। इस पर थोड़ा लॉजिक लग के सॉल्व हो रहा है और कुछ नहीं। अब क्या होगा, पहली वाली टर्म के बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 3, ठीक है। कॉमा का निशान 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आखिरी वाली टर्म के बराबर हो जाएगा y1 माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको क्या करना होगा, ये -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 बराबर है किसके, x1 के। और ये -6 यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 + 6 बराबर है किसके, y1 के। तो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। और मेरे पास y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो कितना आसानी से हमने ये वाला पार्ट भी क्या कर दिया, सॉल्व आउट कर दिया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास 7 7 आ गई। तो यहाँ लिख सकता हूँ ना 7,7। तो मुझे पता चल गया b वर्टिसेस की वैल्यू क्या है 5,4, जबकि मेरे पास c की वैल्यू क्या है कोऑर्डिनेट की 7,7, और जबकि d की वैल्यू क्या है 3,6। तो क्या लिख दूंगा 3,6। तो कितना आसानी से हमने क्या कर दिया, तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर ली। चलें आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपके सामने इसको शो कर दिया है, लिख दिया जो जो चीज़ें लिखने की थी। क्या लिखा है, गिवन दैट द पॉइंट, हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए ये और ये आर रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD, जो कि पोजीशन वेक्टर बता रहा है, इसके पोजीशन बता रहा है कि क्या है ABCD है रिस्पेक्टिवली। शो दैट ABCD आर दी ट्रेपेजियम, हमें बताना है कि ये जो ABCD वो क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम की कोई स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, मैंने लिख दिया ABC और D की वैल्यू इस तरह से आपको शो कर दिया। और साथ साथ मैंने क्या किया है, मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसमें लेट कर लेना, यहाँ पे सोल्यूशन के बाद डायरेक्टली लिख देना है कि लेट A की वैल्यू क्या है 1,1, B की वैल्यू क्या है मेरे पास 5,4, एंड मेरे पास C की वैल्यू जो लेट किए बगैर तो काम हो ही नहीं सकता ना। और C की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा 8,9, जबकि D की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0,3। लेट करने के बाद फिर आपने क्या लिखना है, आपने कंडीशन लिखनी है गिवन पॉइंट ऑफ A B C जो वैल्यू दी हुई है एंड D टू प्रूव दी ABCD इज ट्रेपेजियम। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ट्रेपेजियम है। तो हमारे पास प्रूफ डालना हेडिंग, ठीक है। प्रूफ डालने के बाद क्या लिखोगे, फॉर प्रूविंग, हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं किसको, ABCD टू बी अ ट्रेपेजियम। ये जो ABCD वो क्या है, ट्रेपेजियम। उसको प्रूव करने के लिए वी नीड, हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, टू साइड्स ऑफ आर पैरेलल, मतलब इसमें से जो दो साइड होंगे, ट्रेपेजियम होता है क्या, अगर AB आपके पास इसकी जो वैल्यूज निकलेगी वो पैरेलल होना चाहिए किसके, CD या DC के, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम ट्रेपेजियम को प्रूव कर सकते हैं। मतलब AB की जो लाइन होगी वो CD के क्या होगी, इक्वल होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। फॉर मूविंग द ABCD फिर लिखे फॉर प्रूविंग ABCD आर ट्रेपेजियम, हमें क्या करने जा रहे हैं, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको प्रूव करने का आसान तरीका क्या है, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले AB लिखोगे, क्या लिखोगे AB लिखोगे, जो कि क्या होगा, हमें क्या निकालना होगा, AB का स्लोप निकालना होगा। फॉर प्रूविंग ट्रेपेजियम ऑफ ABC, तो हमें लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, पैरेलल होगा, इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ किसके, स्लोप ऑफ CD के, ठीक है। स्लोप ऑफ CD के क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो मैंने क्या कर दिया, तो हमें स्लोप का फॉर्मूला मालूम होता है कि अगर हमें AB का स्लोप निकालना है तो याद रखना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग स्लोप ऑफ CD निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास CD का स्लोप निकालोगे, स्लोप लिख देना, स्लोप ऑफ CD, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी मेरे पास y2 माइनस y1 और नीचे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक से ज़ायद टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ, ये y2 को क्या बोल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ y3 और y2 तो यहाँ पे मौजूद है ना, एक मिनट रुको, x2 y3 और y4 लिख देता हूँ, ठीक है, ये सही होगा, y4 माइनस y3 और x4
माइनस x3। इस तरह से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे तमाम वैल्यूज़ को। तो सपोज कर लेना कि ये वैल्यू x1 की है, ये वैल्यू y1 की है, ये वैल्यू x2 की है, ये वैल्यू y2 की है, ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास x3 की होगी। तो लिख देना x3 माइनस x3 कॉमा y3, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास x4 कॉमा y4। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को मैंने इसमें क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। तो चलो आ जाओ, ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। ए बी की वैल्यू y2 की वैल्यू लिखनी है। तो y2 की वैल्यू क्या मेरे पास 4 है, माइनस का निशान है, माइनस कर दिया। y1 की वैल्यू क्या मेरे पास 1 है। नीचे क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x2 की वैल्यू मेरे पास 5 है, माइनस का निशान और फिर 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई है 3/4। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना होगा तो मुझे सी डी की वैल्यू भी क्या लानी चाहिए, 3/4 ही आनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं सी डी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास y4 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, माइनस किससे हो रहा है y3 से। तो y3 की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 है। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे टर्म, फिर मेरे पास y3 की वैल्यू क्या है, y3 हो गया x4 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है, 0 लिख दिया। फिर माइनस का निशान डालूंगा और मेरे पास x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, यही टर्म है ना, मैंने दोनों टर्म को क्या कर दिया आपके सामने लिख दिया। अब सी डी लिखोगे और क्या लिखोगे, 3 में से 9 किया तो मेरे पास क्या बचा 6, माइनस का और माइनस का ये कटा, 3 1 जा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3/4। तो मैं देख रहा हूँ और ये आप भी देख रहे हो कि ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। ए बी किसके इक्वल हो गया है, पैरेलल हो गया है किसके, सी डी के। तो यह भी बोल सकते हो कि ए बी किसके इक्वल हो गया है, सी डी के। तो मेरे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन आ गया कैसे, 3/4 और 3/4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो मेरे पास ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। कितना आसान सा सवाल था, आराम से देखो सॉल्व भी हो गया।